हाउ आर यू गाइस। देखो मैं आज बाल धुलवा के आई हूँ, क्लीन अप करवा के आई हूँ। क्या हुआ पता है, मैंने फ़ोन किया कि मैं आ रही हूँ, और मैं जैसे ही गई, ओनर के साथ में उसकी जो बंदी थी वो खड़ी थी। मैंने उसको पूछा कितना होगा, तो बंदी बोले हेयर वॉश का 300 होगा, और बाद में क्लीन अप का पूछा तो उसका 350। ठीक है। और ये सब कुछ हुआ, वो बंदी चेंज हो गई, एंड में दूसरी बंदी थी बिलिंग में। उसने मेरे को बोला हेयर वॉश का 200, और उसने मेरे को बोला क्लीन अप का 300। वैसे टोटल 500 लिया। मैं बिना ज़्यादा कुछ झक के निकल गई वहाँ से। सब बिज़ी थे अपने दिवाली के उसमें, तो जिसने झूठ बोला जो भी था कर्मा हो गया। हाँ, मेरा कब टाइम आएगा यार, मैं कब अपना कुछ इतना अच्छा बिजनेस ओन करूँगी। लेट्स सी। तो ये जो दो दो कल दिवाली के जो आए थे, मैंने आपको हैम्पर्स दिखाए थे, मैंने उसको थैंक यू करके मैसेज भेजा। उसने बोला एक आपका आपके कलीग का है, जो मैंने उसको ये नहीं बोला दो आए हैं, मैंने बस उसको थैंक यू मैसेज किया। उसने बोला एक आपके कलीग का है जो लेने के लिए मना कर रहा था। मुझे इतना अजीब फील हुआ ना यार। मैंने बोला पहले बोल देते। ठीक है, मैंने उसको बोला ठीक है, अभी मैंने एक बाजू में अंदर करके रख दिया है, तो अब हम जाएंगे और देकर आएंगे, दे देंगे, मतलब नेक्स्ट जब चालू होगा सब कुछ। उसके अलावा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि वही अगेन कि वो जो जॉब पोस्ट, जो जॉब मतलब मैं देख रही थी ना, जिसका मैंने 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर किया, वो वापस वही रोल के लिए पोस्ट करे जा रहे हैं, विच सक्स एंड आई फील रियली बैड। और हाँ कुछ नहीं, आज मैं घर पे थी, और सुबह होते ही मतलब ये सब करा दिया, और फिर अरे, और फिर मैं मेरे नेफ्यू को, हम लोग गुरुद्वारा गए, मेरी दादी भी थी साथ में। और गुरुद्वारे में मुझे कौन दिखा होगा, इमेजिन, मेरे एक्स हस्बैंड का बड़ा कज़न। सो या इट सक्स, आई नो दैट। आई एम गोना पुट दिस जस्ट फॉर कन्वीनियंस। और आई वॉज लाइक रियली हैप्पी। मैंने मैंने बस ऐसे, मैंने उसको देखा, और फिर मेरा ध्यान ऐसे ऐसे चला गया जैसे मैं उसको जानती भी ना हूँ, विच आई एम रियली प्राउड ऑफ। सो द एंटायर फैमिली बिकम्स योर एक्स। वो सब तो ठीक है। इससे याद आ रहा है कि मेरे को अबाउट बीइंग अ डिवोर्स्ड पर्सन कैसा फील हो रहा है। सो आई थिंक एक मेरा कज़िन है, वो उसने अपनी दुकान का इनाग्रेशन किया। वो मुझे बुलाने वाला था बट बुलाया नहीं। क्या हम डिवोर्स लोग अपशगुन होते हैं क्या? मतलब कुछ हो जाएगा क्या उससे, जैसे विडोज़ को ऐसे अपशगुन माना जाता है? मतलब पीपल डोंट वांट यू, एंड डू दे कंसिडर यू बैड, और इज़ इट जस्ट द तुलसी इफेक्ट दैट आई एम हैविंग राइट नाउ, कि भाई ओ आई एम द मेन कैरेक्टर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऑल्सो मैं ना ये सोनाक्षी सिन्हा का बहुत देख रही हूँ, उसके हस्बैंड के साथ जो हैं वो, जो भी उसके वीडियोज़ है। व्हाट इज़ माई टेक ऑन इट इज़ बेटर दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दैन अ डिवोर्स्ड वन। अब लोगों को लग रहा था मुस्लिम है, ये वो, मम्मी पापा की पसंद का नहीं है, वट। और मुझे ये लगता है कि अ गर्ल्स फर्स्ट लव इन अ मैन इज़ ऑलवेज हर फादर। ठीक है। एंड आफ्टर दैट द गर्ल चूजेज एंड सीज her father in the next, like in a man in her life, like she understands that
male energy, she understands that care, she understands, like, you know, you repeat that behavior. If it was toxic, you'll find toxic man, you have daddy issues. So अगर आप ज़हीर का फ़ोटो रखो, उसकी आंखें देखो, और सोनाक्षी के पापा की आंखें देखो, they're just the same, just the same. I'm not kidding. You can go ahead and see that for yourself. The girl is just repeating the patterns. She's just doing what she's learned. She's just doing what she understands. There's nothing wrong in it. It's just what she's been taught or what she's learned from her own house, because that is from where you learn how to be and all the languages that you know. So yeah, that is what my feeling says. Now it could be wrong, it could be right. It's everyone, it's your own पर्सपेक्टिव. ऑल्सो दिवाली आ रही है, मेरे को दिवाली से एक चीज़ याद आ रही है कि मैं ऐसे घर में बिलोंग करती हूँ जहाँ पीपल हैव बीन वेरी मच अनअवेलेबल एंड दे आर लाइक व्हाट, टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू टाइप पीपल. टू पीपल हु आर लाइक द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. आई हैव बिन द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली. एंड मुझे अभी भी याद है, ये टेबल पे कंप्यूटर हुआ करता था, पीसी हुआ करता था, और तब एकदम पीसी वीसी एकदम नया आया था, वो सिस्टम पूरा नया था, और दिवाली की पूजा हो रही होती थी, सब लोग कोई ना कोई चीज़ में लगे हुए थे. मेरे लिए कोई प्लानिंग नहीं था किसी का, मेरा कुछ पेरेंटिंग ढंग का हुआ नहीं था, क्या पता क्या चल रहा था, और मैं वो सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर से थोड़ी देर ऊपर सांस लेने आती थी, और मैं फेसबुक खोलती थी, और मैं रैंडमली लोगों के साथ बात करती थी कि मुझे थोड़ा सा होमली फील हो जाए, कि मेरे से कोई बात कर ले, कि मेरे से मतलब मैं किसी की हूँ ऐसा मुझे फ़ील हो जाए. मैं ऐसा कोई हो जिससे मुझे एटलीस्ट मेरे घर वालों जैसा फ़ील ना कराते हैं. ऐसा कोई मुझसे बात करे जो एटलीस्ट मेरे घर वालों की तरह मुझे सफोकेट ना कर रहा हो, या मेरे घर वाले जिस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हैं एटलीस्ट कोई मुझे वैसा ना ट्रीट करे. नॉर्मल सी बात कर ले, फिर भले तो टॉक्सिक निकल, क्योंकि वैसे भी मेरे घर वाले भी टॉक्सिक हैं. सो हाँ, सेम. सो देयर इज़ नथिंग न्यू. बट वो थोड़े टाइम का झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमसे प्यार कर ले, झूठा ही सही. आई डोंट नो, बस ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये मेरे साथ हुआ. अभी भी मेरे ये जो एक डेटिंग ऐप है वो इंस्टॉल करने के लिए बहुत फ़ील हो रहा था, बट फिर मैंने किया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया. और यार मेरे को एक और चीज़ बुरी लगती है कि लोग अपने बॉडी काउंट शो करते हैं, मतलब शो ऑफ करते हैं, और मैं सब लोगों का देख रही हूँ कि सब ने मज़े मारे हैं लाइफ में, कुछ ज़्यादा ही मज़े मारे हैं, और मैं तो वो कर ही नहीं रही हूँ बिल्कुल भी. आई एम सीरियसली मिसिंग आउट ऑन लाइफ. और इसी तरह तुम्हें मिल जाता है तुम्हारा बंदा, यार तुम क्या बात कर रहे हो. क्या पता यार, अगर देखो मैं ना अभी ऐसा भी पॉर्न देख रही हूँ जिसमें वो गर्ल ऑन गर्ल हो, तो यार अब पता नहीं मेरा ओरिएंटेशन जो भी बोलते हैं उसको, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जो भी है, वो मैं स्ट्रेट हूँ या बाईसेक्सुअल हूँ या क्या हूँ मुझे पता नहीं है. बट आई थिंक भगवान ने मेरे को ये टाइम दिया है लाइफ फिगर आउट करने के लिए कि तू ट्राई तो कर, तुझे जो करना है. इसी बात पे हिंज डाउनलोड करें क्या? लड़कियों से मिल लेंगे यार, लड़के तो चलो ठीक है, उनको तो पता नहीं क्या ही करना है. और कुछ भी नहीं यार, अभी घर आई हूँ, घर पे सब लोग मुझसे इतना अच्छे से बात कर रहे, इतना अच्छे से बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ. और ये वही घर है जहाँ पर जो एक्चुअली मतलब घर वालों के साथ अच्छे से नहीं रहते, वो बाहर वालों के साथ अच्छे से रहते हैं. सो सिर्फ इसी वजह से वो लोग मेरे साथ अच्छे से हैं, क्योंकि मैं वैसे तो हूँ बाहर वाली.
तो पर यार मुझे प्यार भी बहुत आ रहा है इन लोगों पे, क्योंकि ये लोग प्यार दे रहे हैं, भले इफ इट्स टेम्प्ररी। कैजुअल्स हैं मेरे घर वाले, कैजुअल्स में बिलीव करते हैं। बाहर वाला ओके, मेहमान फील जैसा मैं मेहमानों की तरह फील कर रही हूँ, बट यार ये सब का मुझे अंदर से वैल्यू क्यों नहीं आ रहा? मेरी मम्मी का वैल्यू मेरे को क्यों नहीं आ रहा, जो एक्चुअल पूरा काम कर रही है? मेरी मम्मी बस मार्केटिंग में नहीं है, मेरी मम्मी कोर काम कर रही है। सो मुझे वो प्यार क्यों नहीं आ रहा मेरी मम्मी के लिए, जो मेरे लिए नहीं आता था लोगों को, जो हम बाहर वाले हुआ, जो भी बाहर वाले होते थे उनको नहीं आता था हमारे लिए प्यार। इवन मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट है कि मैं मम्मी के लिए प्यार लाऊं, इवन इफ वो मेरी मम्मी है। दैट्स द थिंग अबाउट ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। और बताओ क्या चल रहा है आप लोगों का दिवाली में? मैं सही में बहुत सेंसिटिव, देखो मैं सही में बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ। अभी रात के 1 बज रहे हैं, सीरियसली 1 बज रहा है, और ये लोग इतना ज़ोर ज़ोर से पटाखे चला रहे हैं और कुछ नहीं, नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं, जो मुझे तो, मैं अभी बहुत ही सेंसिटिव हो गई हूँ ये चीज़ों से, मुझे तो बहुत ही अजीब फील हो रहा है। इसीलिए अच्छा है कि सब लोग चले जाते हैं बाहर घूमने ये टाइम पे। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि ये सब एटलीस्ट उनको नहीं टॉर्चर सहना पड़ता। क्या ही बोले। थोड़ा सा लो ऑन एनर्जी हूँ, सोई हूँ पूरा दिन, दैट्स इट। और क्या बोलूँ आप लोगों को, दैट्स इट। मैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड देख रही थी, तो अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। मुझे कहीं ना कहीं लगता है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, कि वो सोडा वाला इज़ एक्चुअली साजिद नडियाद वाला जो भी है वो, बिकॉज आई हैव हर्ड एंड इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट के ही killed his wife or something. I don't know him, so it's just my opinion. And there are a lot of like speculations that he could be Karan Johar ye wo, but no, I think even Om Shanti Om is made on that. Shanti Priya is Divya Bharti, something like that. So I think that is made on the same guy, and even this is made on the same person, that Freddy या जो भी है वो बंदा, I don't know, whatever, सोडा वाला is that नडियाद वाला, because वो पूरी इंडस्ट्री में वही लोग हैं. So yeah, that's that is my take. And I can't even imagine कि जो सेलिब्रिटीज़ है उनके लिए अंडरवर्ल्ड वाला पूरा जो ये पूरा बना हुआ है ना, आई डोंट नो क्या नेटवर्किंग है ये पूरा, ये क्या डायनामिक्स है, it's very tricky. The most glamorous space is also like the most haunted space. Haunted with not just भूत is तो ठीक है, चलो हनुमान चालीसा से हो जाए, but this is like real killing and everything. Like your family is also in danger and all of that, so it's very scary. Yeah, that's that for me. On another note, my therapist, my original therapist, is out of her vipassana. She texted me today, she kept a few stories, she's in Thailand. और कल मेरा एक जेन्यूनली एक सेशन है जिसमें my current condition is gonna be analyzed and everything. So also I started watching some part of Sayyara, उसमें वो भूल जाती है, and I felt like so me. So yeah, मेरे को बस कल एक बार उनसे बात कर लेने दो कि भाई क्या है, और once I just click it, if it clicks, let's see what happens. नहीं तो फिर I always have my people around me. I'll see what can be done. So yeah, let's see you guys later, and that's it for today, I guess. And
या दिस इज़ समथिंग दैट आई एम वेयरिंग टुडे। मेरी घर वालों ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, पर्क्स ऑफ लिविंग आउटसाइड ऑफ द होम। एंड वरना तो ये घर में बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट या अभी तक तो किसी ने कुछ बोला नहीं है मुझे। दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।